नमस्कार। पीसीआई न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक नई बात के साथ हम आपके साथ रूबरू होते हैं। आज हम हमारे साथ हैं एकजुट के चेयरमैन अंकुर शर्मा जी। अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंकुर जी, पिछले दिनों आपने एक बहुत बड़ा खुलासा किया जिससे कि जम्मू की राजनीति में एक बहुत बड़ी चहल पहल सी मच गई। आपने एक खुलासा किया कि पाकिस्तान मूल का निवासी जो आके जम्मू में मोहम्मद रफीक 480 कनाल जमीन खरीदता है और उसको बेच के वापस चला जाता है। क्या वो जम्मू कश्मीर का मूल निवासी था पहले से? अंकुर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हल्की सी अंकुर जी, पहले आपका कुछ वीडियो बंद टेक्निकल हो गया, प्रॉब्लम आपका हुई। वीडियो बंद हो चुका है। आप वीडियो ऑन कर लें प्लीज। जी जी जी, हाँ, सुन पा रहे हैं अंकुर। अंकुर जी, देख पा रहा हूं मैं आपको। अंकुर जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने खुलासा किया था कि मोहम्मद रफीक पाकिस्तान का निवासी था जिसने यहाँ पे आके जमीन खरीदी और बेच दी। क्या वो आदमी जम्मू कश्मीर का पहले निवासी रह चुका है? जी नहीं, गवर्नमेंट के हिसाब से वो पाकिस्तानी नेशनल था। और कोई भी पाकिस्तानी नेशनल अदरवाइज भी जम्मू कश्मीर का निवासी या भारत का नागरिक नहीं बन सकता। तो इसलिए गवर्नमेंट की अपनी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये पाकिस्तानी निवासी है, तो आज हम सेफली ये कह सकते हैं कि वो पाकिस्तानी निवासी ही था, पाकिस्तानी रेजिडेंट ही था, पाकिस्तानी नेशनल ही है, जिसने इनफैक्ट यहाँ पे 480 कनाल ही केवल जमीन नहीं खरीदी, बल्कि उस जमीन को केवल और केवल मुस्लिम्स को बेचा। ऐसा उस रिपोर्ट में बताया गया है, जिस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में हमने लाने का काम किया। तो क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा मेमोरेंडम सरकार को दिया गया कि आप उसके लिए सिट सिट बनाएं या उसकी इंक्वायरी करवाएं? देखिए, गवर्नमेंट एजेंसीज के पास, गवर्नमेंट के पास ये रिपोर्ट काफी देर से पड़ी हुई है। और जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में ये आया है और जिस तरीके से इस पर चर्चा हुई है और जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऑन इट्स ओन कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे इंफॉर्मेशन भी है कि गवर्नमेंट इज ऑन जॉब ऑल्सो। और हमें उम्मीद है कि बिना मेमोरेंडम्स या रिक्वेस्ट के ही समाज में जो भी चीजें देश के विरोध में हो रही हैं उन पे कार्य करने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए सरकारें जो है तत्पर है। अंकुर जी, आपको क्या लगता है कि मतलब इसके पीछे जो रीजन रहे होंगे वो क्या रहे होंगे इस पूरे जो मामले के पीछे की एक इतना बड़ा सिक्योरिटी हमारे यहाँ पे जम्मू पाकिस्तान कश्मीर। जी जी जी, बताइए। देखिए, रीजन है 100% इस्लामाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 1990 में कश्मीर को हिंदू विहीन करके इस्लामाइजेशन के प्रोजेक्ट को पाकिस्तानी और पाकिस्तान के फ्लैंक्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं उन्होंने अचीव कर लिया। लेकिन चूंकि जम्मू संभाग में 60 लाख के करीब पॉपुलेशन है गैर मुसलमानों की, इसलिए जम्मू को डिस्टेबलाइज करने का प्लान बनाया गया डेमोग्राफिक चेंज के जरिए। तो उस डेमोग्राफिक चेंज में जम्मू कश्मीर की सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कश्मीर बेस्ड मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो आतंकवादी संगठन है, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ही तरीके की गेम खेल रहे हैं। और उस गेम के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जम्मू को 100% इस्लामाइज करना। तो डेमोग्राफिक चेंज को बहुत टूल्स अपना के अंजाम दिया गया। उसमें से एक तरीका ये भी था कि पाकिस्तानियों को भी यहाँ पे लाके जमीनों का मालिक बनाए और फिर उनके जरिए और मुस्लिम सेटलमेंट्स यहाँ पे क्रिएट करें। तो यही मंशा है इनकी, ताकि इनकी सेसेशनिस्ट मूवमेंट, इनकी अलगाववाद की मूवमेंट पूरे जम्मू कश्मीर में फैल सके। और एक बार जम्मू कश्मीर अलग हो जाए या ससीड हो जाए या एटोनमस हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, तो फिर जम्मू कश्मीर को लॉन्च पैड बना के गजवा हिंद की जो हदीस है इनकी, उसको अंजाम देने के लिए, हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए आगे की कार्रवाई यहाँ से वो करें। इसी सोच और इसी उद्देश्य से इस तरीके की चीजें की गई। और ऐसी कई चीजें हैं जिनका खुलासा समय समय पर हम करते रहेंगे। अंकुर जी, हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन है, वो आपका नहीं। जब पहली बार आप मेरे साथ आए थे उन्होंने तब से मुझे जो सवाल लिख के भेजा था, मैं उनका सवाल आपके उन्होंने ये आपसे ये सवाल किया था कि क्या जैसे आप मतलब हिंदू मुस्लिम बार बार करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक भड़काने वाली बात है और ऐसे कोई राइट्स वगैरह हो सकते हैं?
देखिए, सच 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 अगर आप अपने लोगों के सामने लाते हैं, अगर सच आप अपने लोगों के सामने हमको लाते जी हैं, वीडियो आप बंद, हाँ सच्ची जी बात, जी जी जी। अगर आप सच अपने लोगों के सामने लाते हैं, सच्ची बात उनसे करते हैं और फैक्ट्स के आधार पे चीजें पब्लिक डोमेन में रखते हैं, तो मुझे लगता है कि उन फैक्ट्स के आधार पे कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि ये चिंता या विचार कि इससे समाज में कुछ हो सकता है। समाज में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, ये सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की जिम्मेवारी रहती है। ऐसी चीजें जो नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने वाली हैं, अगर वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं भी हो रही है, तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक का फर्ज है कि उसे सामने लाए। हाँ, अगर रॉयट्स या दंगों की सिचुएशन उस कारण बनती है कि आप झूठ फैला रहे हैं या उस उद्देश्य से कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा कह रहे हैं जिसमें आपका उद्देश्य वो है, तो फिर मुझे लगता है कि वो सही बात नहीं है और उस पर तो कार्रवाई होती भी है। लेकिन तथ्य सामने रखना और तथ्यों के आधार पे कार्रवाई करना, ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है और उसका निर्वहन उसे करना चाहिए। केवल ये सोच के कि अगर हम सच कहेंगे, केवल ये सोच के कि अगर हम सच कहेंगे, कुछ तथ्य सामने रखेंगे, कुछ बिटर ट्रुथ सामने रखेंगे, तो उससे मुसलमान भड़क जाएगा या हिंदू भड़क जाएगा, मुझे लगता है कि ऐसी सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। अंकुर जी, अगर हम ना बात ही बार ऐसी बार सोच की कोई मुस्लिम की जगह है। करें तो जी, अगर बार बार मुस्लिम की करें तो क्या आपको लगता है कि कश्मीर के मतलब कश्मीरी जो आइडियोलॉजी है, तो जम्मू को टोटल रिलेशन खत्म कर देने चाहिए कश्मीर के साथ? देखिए वो फाइनल जो कंक्लूजन है इस जंग का, वो तो मुझे लगता है वहीं पे जाके खत्म होगा। या तो फिर भारतीय राजसत्ता कुछ करेक्टिव मेजर्स इंट्रोड्यूस करे और जम्मू कश्मीर में पावर सेंटर जम्मू में स्थापित करे, जो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली हो सकता है, और कश्मीर को जो अनड्यू पावर और एक्स्ट्रा पावर दी गई है उससे विहीन करे, तो मुझे लगता है कि एक सिचुएशन अलग किए बिना भी एक अराइज हो सकती है जहां जम्मू से पूरा जम्मू कश्मीर कंट्रोल होगा पॉलिटिकली स्पीकिंग। लेकिन अगर दिल्ली की मंशा ये नहीं है, तो फिर अपनी स्ट्रगल को आगे लेते हुए लॉजिकल कंक्लूजन मुझे लगता है कि जम्मू का कश्मीर से अलग होना ही रहेगा। नहीं, हम ये बात क्यों नहीं करते अंकुर जी कि हमें एक अच्छी सरकार चाहिए, चाहे वो जम्मू से हो चाहे कश्मीर से हो। हम बार बार, जैसे बीजेपी भी बात हमेशा ये बात बोलती है कि जम्मू से चीफ मिनिस्टर, जम्मू का हिंदू चीफ मिनिस्टर। हमें परहेज नहीं है, अच्छी बात है, मुझे इस चीज को, गुलाम नबी आजाद भी जम्मू मूल के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। पर बार बार ये बात हम ये क्यों नहीं बोलते कि हमें अच्छा चीफ मिनिस्टर चाहिए, चाहे जम्मू से हो चाहे कश्मीर से हो? क्योंकि आपको अच्छा चीफ मिनिस्टर कश्मीर से मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पाकिस्तान के पेरोल पे हैं। कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, आपने एमसी की बात करी है, वो ऑटोनॉमी की बात करती है, जो एक सेपरेटिस्ट प्लैंक है, अलगाववाद की एक अलग तरीके से लड़ाई लड़ने की एक प्लेटफॉर्म है। आप पीडीपी की बात करिए, पीडीपी की का सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट आप पढ़िए तो आपको यही लगेगा कि पाकिस्तान ने ही बना के लिखा है। आप ये जो अपनी पार्टी और ये नया जो गैंग वैंग आए हैं, ये सब सेपरेटिज्म के आधार पे वोट्स लेते हैं। कश्मीर की जो जनता है वो कितनी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एक्सट्रीमिस्ट है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितनी ज्यादा अलगाववाद को सपोर्ट करती है, उसके आधार पे उसकी सपोर्ट करते हैं। तो फिर कश्मीर से चीफ मिनिस्टर आप किस तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि देशभक्त होगा या आइडिया ऑफ नेशन, जो भारत का जो आइडिया ऑफ नेशन है उसमें विश्वास रखने वाला होगा? गद्दारों के हाथ में, चोरों के हाथ में आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सत्ता आने के बाद वो हमें अच्छा चीफ मिनिस्टर या अच्छी सरकार देंगे? अच्छी सरकार और अच्छा चीफ मिनिस्टर केवल और केवल जम्मू से ही आ सकता है। इसीलिए हम इस बात को कहते हैं कि पाकिस्तानी क्या फ्लैंक्स खाली को जम्मू यहाँ, से या जम्मू रीजन से? जम्मू प्रोविंस की मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू रीजन, जम्मू जम्मू एंटायर प्रोविंस रीजन है, अगर वो प्रोविंस। अगर वो मूल रूप से मुस्लिम भी हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है आपको? देखिए, अगर संविधान के अनुसार जम्मू संभाग के अंदर से कोई मुसलमान बनता है तो उसे किस तरीके से अपोज कर सकते हैं? लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जरूरत है, जिस तरीके की सबवर्जन कॉज कर दी गई है, एक हिंदू चीफ मिनिस्टर ही जम्मू से आए, क्योंकि ये अलगाववाद की राजनीति के कारण और रेडिकलिज्म
कई एरियाज जम्मू प्रोविंस में भी एक्सट्रीमिज्म या सेपरेटिज्म फैलने के कारण इस समय कोर्स करेक्शन करने के लिए आपको हिंदू चीफ मिनिस्टर ही चाहिए। आपने बार बार एक चीज की भी बात की अंकुर जी, जिसका नेशनल टीवी तक और मतलब इंटरनेशनल टीवी तक खुलासा हुआ, रोशनी एक्ट। उस पर थोड़ी सी बात मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को पता चले, मतलब क्या हुआ था ऐसा रोशनी एक्ट में। रोशनी एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके जरिए जम्मू कश्मीर में जो सरकारी जमीन थी, स्टेट लैंड जिसे कहते हैं, जो सरकार जिसकी मालिक होती है, वो उसके एनक्रोचर्स को दे दी गई। इसमें जो सबसे अधिक एप्लीकेशंस प्रोसेस हुई वो एक धर्म विशेष के लोगों के फेवर में प्रोसेस हुई। जम्मू संभाग में जो हमारे हिंदू बहुल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि, स्टेट लैंड जानबूझ के बाहर से लाए हुए, यानी उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर से लाए हुए मुस्लिम्स को इन्होंने अलॉट कर। और हमारे जो यहाँ पे लोग थे जो 60-60 साल से 70-70 साल से उस पर खेती बाड़ी कर रहे थे, उनकी एप्लीकेशंस जो थी वो रिजेक्ट कर दी गई या उन्हें मालिकाना हक नहीं दिए गए, क्योंकि ये पाकिस्तानी प्रायोजित एक कानून था जिस कानून का उद्देश्य था कि जम्मू संभाग में सरकारी जमीनों पे मुसलमानों को ओनरशिप राइट्स दे के डेमोग्राफिक चेंज के प्रोसेस को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा फिजिकल असॉल्ट हो सकता है किसी भी सिविलाइजेशन पे, वो उसकी जमीन पे कब्जा करना होता है। तो एक कानून के जरिए जमीन पे कब्जा करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। इसीलिए इस कानून को हमने हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में 2014 में चुनौती दी। 2014 में इसके ऑपरेशन को रुकवाया, स्टे करवाया, और 2018 में सरकार को घुटनों पे लाके मजबूर कर दिया कि वो इसे रिपील करे। और आज की डेट में ये कानून खत्म हो चुका है। लेकिन इसके तहत जो एलोकेशंस या ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर हुए हैं, जमीनें दी गई हैं, वो अभी खाली नहीं करवाई गई है। उन्हें खाली करवाने के लिए जो मामला है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उसे पूरी क्षमता के साथ हम लड़ रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इस डेमोग्राफिक चेंज के प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए जो लड़ाई हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लड़ रहे हैं वो अपने एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगी। मैं फिर से वही बात करूंगा, जो पाकिस्तान मूल के आदमी ने जहां पे जमीन खरीदी ये, तो आपको नहीं लगता इसमें पूरा पूरा का पूरा सरकारी तंत्र और मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेके सब आपस में मिले होंगे? हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेट अपरेटस है वो नॉन सेक्युलर, थियोक्रेटिक और मुस्लिम स्टेट अपरेटस है। वो जिस तरीके से इंडियन स्टेट सेक्युलर है, वैसे जम्मू कश्मीर का स्टेट अपरेटस कभी भी सेक्युलर नहीं रहा। और हमने ये हमेशा कहा कि डेमोग्राफिक चेंज ऑफ जम्मू या डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू, जम्मू कश्मीर में एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था। इसमें चीफ मिनिस्टर से लेके, मिनिस्टर से लेके, एमएलए से लेके, ब्यूरोक्रेसी के सब लोग शामिल थे। इन्होंने कानून बनाए, ऑर्डर्स बनाए डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए। तो फिर आप पाकिस्तान की किसी व्यक्ति को अगर कागज फज करके, फिडल करके यहाँ पे जमीन खरीद लेता है तो उस पर आपको अचंभित नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की बैकिंग रही है हमेशा इस तरीके के प्रोसेसेस को, कैबिनेट्स की बैकिंग रही है हमेशा इस तरीके के प्रोसेसेस को। और चूंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है डेमोग्राफिक चेंज, तो इस तरीके की कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आने वाले दिनों में हम और भी चीजों का खुलासा करेंगे। मैंने अपने ट्वीट में भी यही कहा था कि जो आज हम तथ्य दुनिया के सामने रख रहे हैं, समाज के सामने रख रहे हैं, दैट इज ओनली अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसके अलावा और अचंभित करने वाले तथ्य जो आपके सामने आएंगे, उसको पढ़ के आपको ये पूरे तरीके से ये समझ आ जाएगी कि किस तरीके से यहाँ के स्टेट अपरेटस ने ही सबवर्ट करके इंस्टीट्यूशंस को, यहाँ हिंदू धर्म को, नॉन मुस्लिम सिविलाइजेशन को और इंडिया के इंटरेस्ट को ना ही केवल इरोड किया बल्कि लैसरेट भी किया, उरेदा भी उसे, और उसे ह्यूमिलिएट भी किया और कॉम्प्रोमाइज भी किया। एक चीज और पूछूंगा अंकुर जी, थोड़े दिन पहले अंकुर शर्मा जी ने अपनी एकजुट पार्टी का कुछ, एक पार्टी बोलूं या ऑर्गेनाइजेशन बोलूं, आपने एक फ्रेम तैयार किया जम्मू, कठुआ और कुछ डिवीजन लेवल का। क्या समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाली इलेक्शन में थर्ड फ्रंट तैयार कर रहे हैं आप? देखिए, हम फर्स्ट फ्रंट बन के उभरेंगे, बाकी सब सेकंड, थर्ड और एक्स फ्रंट्स होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी टीमें गठित हो चुकी हैं। इसके अलावा तहसील लेवल पे टीम्स बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायत लेवल्स और पोलिंग बूथ लेवल पे भी आने वाले 6-7 महीने में हमारा टारगेट है कि पूरा संगठन खड़ा करेंगे। और जितने भी इश्यूज जम्मू के हैं, जम्मू के अलावा और कोई संगठन उन्हें टेकअप नहीं कर रहा है। डेमोग्राफिक चेंज ऑफ जम्मू जो इतना सुसाइडल इनका प्रोजेक्ट था, वो आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है। ये सब जम्मू की जनता के लिए मुद्दा है।
और जनता का मुद्दा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है एक्सेप्ट फॉर एकजुट जम्मू। इसलिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एक्टर्स और पॉलिटिकल प्लेयर्स एकजुट जम्मू ही है, क्योंकि वही पॉलिटिकल इश्यूज को टेकअप कर रहा है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज या राशन बांट रही हैं या अपनी एक्सपर्टाइज दवाइयां बांटने में लगा रही हैं, वो करना सही है, वो एकजुट जम्मू के लोग भी कर रहे हैं बिना एडवर्टाइज किए। लेकिन अगर आपकी एक्सपर्टाइज डेमोग्राफिक इन्वेजन जैसे पॉलिटिकल इश्यूज को टेकअप करके या माइनॉरिटी राइट्स फॉर नॉन मुस्लिम्स इन J&K या और पॉलिटिकल इश्यूज को टेकअप करके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को हराने की नहीं है, और आपकी एक्सपर्टाइज केवल और केवल पैसे इकट्ठे करके अकाउंट में डालने की है, राशन इकट्ठा करके दिखावे के लिए फोटो खिंचवा के राशन बांटने की है, तो आपको पॉलिटिकल पार्टी का टैग हटा के रेड क्रॉस की कैटेगरी में चले जाना चाहिए और वही काम करना चाहिए। पॉलिटिकल इश्यूज को लेके केवल एकजुट जम्मू ही कार्यरत है। तो मतलब ये बात पूरी तरह से तय है कि इस बार इलेक्शन में एक एकजुट पार्टी सभी असेंबली इलेक्शन पे इलेक्शन लड़ेगी। देखिए पूरे जम्मू प्रोविंस में हम अपनी टीम्स बना रहे हैं। मुझे लगता है जैसे ही ग्रास रूट लेवल तक हमारी टीम्स सक्सेसफुली बन जाएंगी और ऑपरेशनल हो जाएंगी, तो उसके बाद ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं इसकी डिक्लेरेशन भी साथ के साथ ही हम कर देंगे। बहुत बड़ी बात है। और अंकुर जी, कुछ और खुलासा करना चाहते हैं आप आपने, क्योंकि आप जब भी कोई चीज खुलासा करते हैं तो वो बड़ा धमाका ही होता है जम्मू में, तो और कोई चीज का खुलासा है आपके पास जो आप करना चाहते हो? देखिए मैंने आपको बताया कि वी हैव सो मेनी इश्यूज टू टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम जनता को अवेयर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी भी इशू को लेके जब लेवल ऑफ अवेयरनेस एक स्तर तक पहुंच जाए, उसके बाद ही तथ्य समाज में रखे जा सकते हैं ताकि उसकी प्रॉपर अप्रिसिएशन हो। और मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इश्यूज हैं, अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जिसको लेके हम पब्लिक डोमेन में आए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो जम्मू के खिलाफ की गई और जिसमें जम्मू की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो जम्मू के इंटरेस्ट को सामने रख के चुनाव लड़ती हैं, उन्होंने जो कॉम्प्रोमाइजेस किए उस चीज को लेके बहुत सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको समय समय पर हम दिखाते रहेंगे, ताकि पॉलिटिकली जम्मू फिर खता ना खाए, डिसएम्पावर ना हो। जैसे कि आप जानते हैं कि अंकुर जी ने जो बातें की, उन्होंने बहुत बड़ा एक खुलासा किया कि वो जो पाकिस्तान मूल का निवासी जम्मू में आके जमीन खरीदता है, जम्मू में आके जमीन खरीद के जमीन बेच के जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को, जिसके लिए डेमोग्राफी चेंज करने का इरादा था। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसे बहुत से खुलासे हम लोग और करेंगे, और मैं उन लोगों को चेता दूं जो इनमें इन्वॉल्व थे, वो लोग अपने आप को संभाल लें, क्योंकि उन लोगों का खुलासा साथ ही होगा। जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व थे वो भी बख्शे नहीं जाएंगे, वो भी छोड़े नहीं जाएंगे। और बता दूं एक चीज कि मैं मुबारकबाद दूंगा अंकुर जी को कि उन्होंने इस चीज का ऐलान कर दिया कि वो आने वाली इलेक्शंस में जम्मू प्रोविंस में पूरी तरह से उतरेंगे, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे सारे अपने यूनिट्स बना रहे हैं। आज चीज की मैं मुबारक दूंगा अंकुर जी आपको कि आप लोग सक्सेसफुल हो, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो हमारे साथ शेयर किया। आगे भी कुछ हो तो हम आपको, अंकुर जी द्वारा किए हुए जो खुलासे होते हैं वो इतने सेंसेशनल होते हैं कि वो एक नेशनल न्यूज बन जाती है, इंटरनेशनल न्यूज बनती है। तो हम उस चीज को भी आपके सामने लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी आपका। बहुत धन्यवाद।